नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। आप सभी को मालूम है कि मलेरिया की मुहिम चलाई जा रही है। गांव में, सड़कों में, शहरों में लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि बरसात का मौसम आ चुका है, ऐसे में गंदी नालियों में जहां इकट्ठा होता है पानी, उन स्थानों पर मच्छर पनपते हैं और जब मच्छर पनपते हैं वही मच्छर जा करके लोगों के ऊपर बैठते हैं, काटते हैं, जिसके बाद मलेरिया होता है। अभी आपने खबरों के माध्यम से सुना होगा कि काफ़ी सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर मलेरिया के काफ़ी सारे मरीज जो है वो मिले हैं। भिलाई में भी एक दो मामले आए हुए हैं, दुर्ग में भी मामले आए हुए हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के मलेरिया ऑफिस, जहां पर मलेरिया अधिकारी बैठते, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मौजूद हूँ। खबर आपको दिखाने का और इस स्थान पर खड़े होने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मलेरिया विभाग है, इसी मलेरिया विभाग से मलेरिया को नियंत्रित करने की बात की जाती है। मलेरिया के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लोगों को सतर्क किया जाता है, लेकिन उसी विभाग के आसपास की स्थिति से हम आपको रूबरू कराते हैं। ये देखिए, ये जीता जागता उदाहरण है खुली हुई नालियाँ। ये नालियाँ जो है वो पूरी नालियों के ऊपर आप देख सकते हैं, नाली जो है वो आधी खुली हुई है, आधी ढकी हुई है और तमाम तरीके के मच्छर मक्खी इस नाली में जो पानी है उस पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको दूसरे तरफ का भी नज़ारा दिखाते हैं कि ये देखिए, ये दूसरे तरफ की नाली है। ये इस नाली की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि कब से ना जाने इस नाली की सफाई नहीं हुई होगी और गंदा पानी किस तरीके से यहाँ पर जमा हुआ है। बारिश का मौसम है, नालियाँ चूँकि ढकी नहीं है तो बारिश का पानी इन नालियों में जमा है। आगे कोई समाधान इसका नहीं है, जिसके बाद पानी जो है वो बह नहीं पा रहा है। ये तो हुई नालियों की बात, लेकिन अभी हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। नालियाँ हैं, नालियों में तो पानी चाहे साफ़ हो चाहे गंदा हो वो बहेगा ही, लेकिन मलेरिया विभाग के ठीक सामने जहां जितने भी अधिकारी हैं उन सभी की गाड़ियों को पार्क किया जाता है। वहां की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये स्थिति यहाँ की किस तरीके की बनी हुई है। बारिश का पानी ना जाने कब से जमा हुआ है या फिर नाली का पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर के सड़क पर आया है। सड़क पर आने के बाद पानी यहाँ जमा है और आप देख सकते हैं कि कितने कीटाणु जो है वो यहाँ पर जन्म लिए हुए हैं और यही कीटाणु जो है जाकर के स्वस्थ लोगों के शरीर में बैठेंगे, उन्हें काटेंगे और वो अस्पताल पहुंचेगा। इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? जिला कलेक्टर, जिन्हें ये मालूम है कि यहाँ पर मलेरिया विभाग है, तो कलेक्टर साहब आपसे भी इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी कि एक अभियान यहाँ भी चलवाइए। जब मलेरिया विभाग में काम करने वाले अधिकारी जो लोगों को जागरूक करते हैं वो ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पूरे जिले को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हैं? ये देखिए, इस स्थान को देखिए, इस स्थान पर कितनी गंदगी यहाँ पसरी हुई है। कैमरा मैन से कहूँगी आगे ना जाए क्योंकि दलदल जैसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है और सामने में वो देखिए लगा, वहाँ पर शौचालय है। शौचालय में ना तो दरवाजा है और ना ही वहाँ पर किसी तरीके की व्यवस्था है, लेकिन जो स्लोगन है वो दीवार पर जरूर लिखा हुआ है। स्लोगन को मैं चाहूँगी जूम करके दिखाएं। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सह राष्ट्रीय मुक्त अभियान 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 से ये स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके सामने में जस्ट बाजू में लिखा हुआ है कि डीईसी का देखा जादू, फाइलेरिया पर मलेरिया पर काऊ पाबू। इस तरीके के स्लोगन यदि लिखे हुए हैं और ये गंदगी है तो निश्चित तौर पर इन स्लोगनों को यहाँ पर रहने का किसी तरीके का अधिकार नहीं है, इन्हें मिटा देना चाहिए। अब हम चलते हैं, जिला मलेरिया अधिकारी जो यहाँ पर बैठते हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जिस स्थान पर वो बैठे हुए उस स्थान पर साफ सफाई का अभियान कब से नहीं चलाया गया है, क्या वो कितने स्वस्थ हैं और यदि वो स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं है तो कैसे लोगों को स्वस्थ रखने की वो बात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। मलेरिया अधिकारी रश्मि ग्लेड के चैम्बर में मैं मौजूद हूँ, जिन पर पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्यभार है। आइए उनसे जान लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं कि वो अपने आप को जिस स्थान पर बैठी है कितना सुरक्षित महसूस करती। जी मैडम, बताएंगे आपने अपने ऑफिस के बाहर की स्थिति देखी है? जी हाँ मैम, मैंने देखी है और पिछले साल भी सफाई के लिए निगम को सूचित किया गया था, उन्होंने सफाई की है और इस वर्ष के लिए फिर से उनको सफाई के लिए लेटर जारी किया जा रहा है। जारी किया जा रहा जी। है। अच्छा, इसके पहले आपने इस विषय को लेकर के कुछ सोचा था? इस विषय को लेकर ये सोचा था कि यहाँ पे सफाई जरूरी है और निगम को सूचना दी गई थी। इस बार फिर से आपको नहीं लगता कि जिस स्थान पर आप बैठी है लोगों को जागरूक कर रही हैं मलेरिया के प्रति,
तो जी। आप कितनी सुरक्षित हैं? आप जब अपने आप को सुरक्षित रखेंगी तब तो लोगों तक अभियान चलाएंगी और लोग सुरक्षित रहेंगे मलेरिया से। जी हाँ, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि चारों तरफ साफ सफाई रहे, इसका ध्यान रखा जा रहा है और उसके लिए संबंधित विभाग से बात की गई है। सामने जो एक टॉयलेट बना हुआ है ना, तो उसमें दरवाजे और इतनी गंदगी और सारी गंदगी जो है वो बाहर नाली खुली हुई है, पूरे कचरा जो है वो है जमा हुआ है। उसके बाद जहाँ आप लोग गाड़ी पार्क किए हुए पानी जमा हुआ, उसमें कितने सारे मच्छर बैठे हुए हैं। जी हाँ, जो टॉयलेट वाला एरिया है वो इस विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ। और लेकिन ठीक है, जो आपके ऑफिस मेरा के ठीक सामने है ना। जी हाँ, जो मेरा विभाग का एरिया है उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। तो जो आपके विभाग के सामने की सफाई आप करवाएंगी, चूंकि वो टॉयलेट आपके में नहीं आता है, लेकिन चूंकि आपके ऑफिस के जस्ट सामने है मैडम, वो तो क्या उसके लिए जी कोई हाँ, पहल होगी? जब सफाई कर्मचारी आएगा मैडम तो इसके बारे में सारी चारों ओर के एरिया की सफाई के बारे में बात की जाएगी। ये थी रश्मि ग्लेड, जिनके ऊपर मलेरिया नियंत्रण करने की जिम्मेदारी है, उनका चेंबर है, यहाँ पर वो मौजूद हैं और यहीं से सारे अभियान मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए चलाए जाते हैं। लेकिन उनके ऑफिस के सामने ही इतनी गंदगी है, ना जाने अपने आप को वो कैसे सुरक्षित महसूस करती होंगी। मलेरिया को लेकर के अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें मलेरिया ऑफिस के बाहर दिखाई है, विभाग दिखाया, विभाग के बाहर किस तरीके की गंदगी है वो भी दिखाया। मलेरिया अधिकारी जो रश्मि ग्लेड हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। उनका कहना है कि सफाई अभियान यहाँ पर अभी चलाया नहीं गया है। हमने जब उनसे सवाल किया उसके बाद उन्होंने कहा कि सफाई अभियान आगामी दिनों में यहाँ पर चलाया जाएगा। लेकिन कितना सुरक्षित वो अपने आप को इस स्थान पर बैठकर महसूस करती हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने। ये मलेरिया विभाग है। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, मच्छरदानी का उपयोग करें, ये स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस स्थान को भी साफ किया जाए? बार बार आपसे यही कहा जा रहा है कि जब मलेरिया अधिकारी ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो वो क्या अभियान चलाएंगे जिले भर के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए। कलेक्टर सर से निवेदन है कि इस खबर को देखें, इस पर संज्ञान ले और प्रमुखता से जिस स्थान पर मलेरिया ऑफिस बनाया गया है उस स्थान पर सफाई अभियान चलाने का एक आदेश जरूर जारी करें, क्योंकि यहाँ बैठे लोग खुद ही सुरक्षित नहीं हैं। गंदगी अपार है, नालियाँ पूरी तरीके से खुली हैं, सामने का टॉयलेट जो है वो पूरा जर्जर हो चुका है, गंदगी भरी हुई है और नाली का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो इससे मलेरिया से बचाव नहीं बल्कि मलेरिया से लोग ग्रसित होंगे, और जब लोग ग्रसित होंगे, यहाँ बैठे कर्मचारी मलेरिया से ग्रसित होंगे तो निश्चित तौर पर अभियान जो है वो पूरी तरीके से फेल होगा, अभियान चला ही नहीं पाएंगे। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि मलेरिया मुक्त दुर्ग है। जल्द से जल्द अभियान चलाएं और दुर्ग को मलेरिया मुक्त करने का प्रयास करें। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपके शहर, आपके इलाके, आपके मोहल्ले में भी यदि किसी तरीके की समस्या है तो हमारे नंबर पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके पास भी आएंगे और आपसे जनता से जुड़ी समस्याओं को उजागर करके आप तक उसे पहुँचाने का और उसके समाधान का निष्कर्ष निकालेंगे। फिलहाल मेरी सहयोगी उन्नति शर्मा के साथ मैं वीना दुबे।